हेलो। हाँ जी। ऑडियो वीडियो एवरीथिंग क्लियर। तो भाई, आपका अलजेब्रा की कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 5। आपका इसके अंदर बहुत बहुत स्वागत है। लगे रहो ऐसे ही, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पूरे जो सिलेबस है उसको खा जाएंगे स्ट्रक्चर से। हैं? तो आज की वीडियो से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करूँगा। इन बातों को बिल्कुल भी इग्नोर मत किया करो भाई, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। देखो, सबसे पहले मैंने डेली का स्टडी प्लान, बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि रोज़ कैसे पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, तो डेली का स्टडी प्लान मैंने बता दिया है कि डेली का स्टडी प्लान हम कैसे करेंगे। तो ये जो है, ये मैंने टेलीग्राम का जो अपना चैनल है, इवन कोचिंग सेंटर का, टेलीग्राम के चैनल पर भी मैंने इसको अपलोड कर दिया है। ठीक है। मैंने इसको जो अपना ग्रुप है डाउट वाला टेलीग्राम का, उस डाउट ग्रुप पे भी अपलोड कर दिया है। अगर वहाँ से पिक देखना चाहो तो देख लेना। मैंने अच्छे से लिख दिया है, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। यहाँ पर ये मुझे तो दिख रहा है स्क्रीन के अंदर, अगर आपको नहीं भी दिख रहा हो तो टेंशन नहीं लेनी, टेलीग्राम पर दिख लेना, होपफुली आपको दिख रहा होगा। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये डेली का काम है आपका कि डेली आप क्या करोगे। सबसे पहले आप ये काम करोगे, दूसरे नंबर पर आप ये काम करोगे रोज़, तीसरे नंबर पर आप ये काम करोगे। ऐसे मैंने बता रखा है। हर एक स्टूडेंट के काम क्लियर हो जाएंगे। और चौथे नंबर पर आप ये काम करोगे, उठते ही आप ये काम करोगे। क्या? देखो, ये वीकली मैंने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो काम होएगा वो होएगा कंसेप्ट रिवीजन टाइम। ठीक है। इसमें लगभग 1 घंटा लगेगा। ये आप टेलीग्राम से देख लेना, बाद में मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। कंसेप्ट रिवीजन टाइम का मतलब है कि कंसेप्ट रिवाइज करना, जिन जिन चीज़ों के कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हैं। तो मैं पूरे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उनका मैं आपको बताऊंगा। अरिथमेटिक के नोट्स को 2 दिनों में रिवाइज कर लेना है। सर नोट्स कैसे बनाएंगे? कई बच्चे बोल रहे हैं क्यूआरपी को पहले देखूं बाद में देखूं, कैसे देखूं? मेरे भाई, क्यूआरपी अपने टाइम में देख लो। जो मैं टॉपिक्स करा रहा हूं आप पहले ही देख लो, चाहे पूरे मैथ के देख लो। आपने सिलेबस कर लिया एक बार टीयर 1, तो क्यों वेट कर रहे हो? क्यूआरपी एक बार सारे देख लो, 1.5 गुना स्पीड पर, 2 गुना स्पीड पर, जैसे भी देखने हैं। जैसे ही आपने क्यूआरपी देख लिए हैं, उसके बाद नोट्स लिखने स्टार्ट कर दो। सर नोट्स कहाँ से लिखें? जो मैंने आपको दिए हैं, जो कि प्रिंट नहीं करवा सकते आप, वो वाले वर्जन से लिखने स्टार्ट कर दो। मजबूरी में लिखने पड़ेंगे अब आपको नोट्स। ठीक है जी। नोट्स लिखने स्टार्ट कर दिए, तो ये काम आप अपने टाइम में कर सकते हो। इसका हम जो सिलेबस कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर क्या हम क्यूआरपी को रोज़ देखेंगे? नहीं, पागल हो गए हो क्या? इतना टाइम थोड़ी है। क्यूआरपी की वीडियो टाइम ले लेगी, भले ही 2 गुनी स्पीड पर देखो। तो उसके बाद क्यूआरपी सिर्फ एक बार करना है, उसके बाद नहीं देखना। नोट्स बनाने से पहले एक बार देख लो, दैट्स इट। उसके बाद ये जो नोट्स हैं इसको बार बार रिवाइज करना है, जो आपने लिखे हैं। तो आपने जो नोट्स लिखे हैं ये बार बार करने हैं, और ये अपडेट भी करने हैं। अगर मान लो मैं भी अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, आगे जब आपने ट्रिग्नोमेट्री देखा, आपने नोट्स जो हैं वो हाथ से लिख लिए, फिर मैंने क्लास ली तो आपको एक नई चीज़ बता दी, तो देख लो कौन सी जगह पर बताई है, उसको वहाँ पर अपडेट कर लो। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। धीरे धीरे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको सारा, मैथ का, फिर सारे सब्जेक्ट का बताऊंगा यहाँ पर। नोट्स अपडेट कर लिए, ठीक है। फिर ये नोट्स बार बार रिवाइज करने हैं भाई साहब। 2 दिन में अरिथमेटिक रिवाइज हो जाएगा, वैसे तो हो जाएगा। 2 दिन का मतलब ये नहीं है कि पूरे 2 दिन अरिथमेटिक कर रहे हो, नहीं। रोज 1 घंटा इस काम को दोगे। आज के 1 घंटे में आधा अरिथमेटिक, फिर कल के 1 घंटे में आधा अरिथमेटिक, अगले दिन के 1 घंटे में आधा एडवांस, अगले दिन के 1 घंटे में आधा एडवांस, अगले दिन के 1 घंटे में आधी ग्रामर के रूल्स, अगले दिन के 1 घंटे में आधी ग्रामर के रूल्स। तो 2 दिन में अरिथमेटिक, 2 दिन में एडवांस, 2 दिन में ग्रामर रूल्स, 1 घंटा। किसी को इसमें आधा घंटा लगेगा, किसी को इसमें 45 मिनट लगेंगी, अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका टाइम कम होता जाएगा, फिर हम रोज़ अरिथमेटिक करने लग जाएंगे, रोज़ एडवांस करने लग जाएंगे। पेपर जब पास आएगा तो हम रोज़ पूरा मैथ भी कर दिया करेंगे 1 घंटे में। आपकी ये स्पीड हो जाएगी। और इनको सजा सजा के नहीं लिखना। जब रिवाइज करोगे तो लिखना ही नहीं है, दिमाग में बड़बड़ाना, ये वाला है, ये वाला है, ये ऐसे होता है, ये वाला, ये वाला, ऐसे बड़बड़ाना है। या फिर नोट्स जो लिखोगे उनके ऊपर से नज़र मार लेना, लेकिन सिर्फ रटना नहीं है, उनको समझना है, दिमाग में सारी प्रोसेस करके देखनी है। ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये दिमाग चलना चाहिए। डन? ओके जी। एक दिन आपका बच जाएगा, हफ्ते में 7 दिन होते हैं अपने यहाँ, है ना। तो एक दिन में आप क्या करोगे? करंट अफेयर कर लोगे 2 महीने की, 12 महीनों की करंट अफेयर मिनिमम लेकर चलेंगे। तो हफ्ते में अगर 2 महीने की आपकी करंट अफेयर हो जाएगी एक दिन, अपनी ऐप के ऊपर PDF आपको मिल रही है, तो 1 महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, तो 8 महीने की हो गई।
ठीक है। अगर आप 3 महीने की करना चाहो, आप 3 महीने की कर लो उस दिन में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीज़ों को बिल्कुल फिक्स मत किया करो, थोड़ा थोड़ा बदल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ही मत बदल देना कि एक दिन में 10 महीने की कर रहे हैं। ठीक है। तो एक महीने में क्या होगा, 1 साल की होगी, अगले महीने में फिर से 1 साल की होगी। एक महीने में आप 1 साल की कर चुके हो, तो 1 महीने के बाद क्या करो, 1 महीने के बाद फिर भाई 4 महीने की करने लग जाओ, 5 महीने, फिर अपने हिसाब से देख लो, चीज़ों को थोड़ा मोटा बदल सकते हो। तो ये इसको बोलते हैं कंसेप्ट रिवीजन टाइम। कुछ चीज़ों को रिवाइज करना, कंसेप्ट को, साथ में करंट अफेयर भी निपटा डाला, एक दिन बच रहा था। तो दिन में पहले ही इसमें से एक काम करोगे जिस पर भी आप पहुंचे हो, दूसरा काम करोगे, फिर मॉक टाइम आ गया। पहले 1 महीने तक मॉक, इसमें लगेंगे 1.5 से 2 घंटे। एक दिन मैथ और रीजनिंग का मॉक दिया जाएगा, अगले दिन मैथ और रीजनिंग का, अगले दिन इंग्लिश और जीके का। तो 2 दिन इंग्लिश और जीके का होगा, 4 दिन मैथ और रीजनिंग का। कितना कितना टाइम देना है स्टडी प्लान में बता रखा है। 1, 1.5, 2 घंटे, 2 घंटे के करीब लगेंगे, क्योंकि एनालाइज भी करोगे। ठीक है। जब 1 महीना हो जाए तो उसके बाद मॉक बदल जाएंगे, एक दिन मैथ और रीजनिंग का, फिर फुल मॉक। ठीक है जी। जिस दिन इंग्लिश और जीके का करोगे उस दिन हो सकता है 1 घंटे में बन जाए बात एनालिसिस की भी। ओके जी। तो 2 काम हो गए, 1 घंटा इसमें लग गया, लगभग 2 घंटे इसमें लग गए, 3 घंटे, 2 से 3 घंटे लगे सुबह, ये काम निपटा डाले। सर ये मॉक देने ज़रूरी है, सिलेबस नहीं हुआ है। सिलेबस हो तो गया, कितनी बार बोल चुका हूँ, नहीं हुआ, बार बार सेम डाउट फ्री कर चुके हो। मॉक देने ज़रूरी हैं, यही तो काम करना है। वहाँ पर जाकर उसी काम की प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ थ्योरी 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 थ्योरी, उससे क्या होएगा। बहुत सारे मॉक देने हैं, जैसे मैंने बताया, ऐसे देते रहो, मोर देन इनफ है। ठीक है। स्टडी प्लान में भी देख लेना, वहाँ पर भी चीज़ें डिटेल में बताई है। तीसरी चीज़ होगी थ्योरी। अब आती है थ्योरी, जिसको बोलते हैं पढ़ाई, जिसको आप पढ़ाई बोलते हो, यानी कि क्लासेस देखना, लेक्चर करना, सेल्फ स्टडी करना। इनके बाद अच्छा, उसके अंदर अगर आप पूरे दिन एसएससी की तैयारी कर रहे हो और वही आप कर रहे हो, है ना, तो एक दिन में या तो सारे सब्जेक्ट करोगे, अगर आप कर सकते हो। वैसे मोस्टली तो आप नहीं कर पाओगे और करने भी नहीं चाहिए। तो किसी दिन जैसे मैथ की क्लास है, रीजनिंग की क्लास है, टाइम बांट लो। एक मैथ की क्लास देख ली, एक रीजनिंग की क्लास देख ली, एक कंप्यूटर की क्लास देख ली। थोड़े दिनों में कंप्यूटर खत्म हो जाएगा आपका सिलेबस, है ना, इतना लंबा नहीं है। तो हो सकता है मैथ की 2 देख ली, मैथ की 3 देख ली, तो 3 घंटे यहाँ पर खपाने के बाद आपका थ्योरी का टाइम स्टार्ट होएगा। तो यहाँ पर 2, 3, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितने भी आप दे सकते हो, जितनी भी आपकी भूख है, मैक्सिमम घंटे यहाँ पर, तो मैक्सिमम। इसके अलावा कुछ नहीं बचा। एक ही चीज़ बचा है, क्या, कि रोज़ की जो टास्क होती हैं, जो रोज़ करनी होती हैं, क्या, वो कैब के 2 सेट नए और 4 सेट पुराने पिछले 2 दिन के इवन की ऐप से। और एक और चीज़ लिखी है 15 मिनट टाइपिंग, ये भी तो रोज़ करने की चीज़ है। या फिर इसको भी सुबह कर लो, तो क्या होएगा, पहले, दूसरे और चौथे काम को सुबह करोगे, फिर पूरा जो बचा हुआ दिन है तब आपने क्या करना है, पूरा पढ़ना ही है। जो भी हम वीडियोज़ आपको दे रहे हैं पूरा वही पढ़ना है, उनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो पूरा स्टडी प्लान हो गया है। ठीक है मेरे भाई। और मैंने आपको क्या बातें बतानी थी, तो मैथ का मैंने आपको बता दिया। मैथ में सबसे पहले आपने क्या करना है, लेक्चर देखना है, वीडियो साथ की साथ सोल्व भी करना है। ठीक है सर, लेक्चर देख लिया, क्वेश्चन सोल्व भी कर लिए, उसके बाद मैं क्या करूं, फिर उसके बाद कुछ मत करो, मैथ का काम हो गया आपका दिन का। ठीक है। जब चैप्टर पूरा होएगा तो पीडीएफ जब अपलोड होएगी उसको फिर से सोल्व करो। आज की वीडियो के साथ ही सोल्व कर लिए, दैट इज एनफ। उसकी बोर्ड की एनोटेशन वाली वीडियो मत देखो, उससे प्रैक्टिस मत करो। वो सिर्फ इसलिए दिया है, जो मैंने HW दिया है उसका सोल्यूशन मिल सके आपको। मत देखो उस पीडीएफ को, जस्ट इसीलिए दिया है। ठीक, लेक्चर देखा, मैथ खत्म। 2 लेक्चर मैंने दिए, 2 लेक्चर देखे, साथ में सोल्व किए, मैथ खत्म। जब चैप्टर पूरा हो जाएगा, ये जो प्रिंटेबल पीडीएफ मिलेगी, इसको प्रिंट करा लो, फिर उसको फिर से सोल्व करो। जो अब भी आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, एक बार आप कर चुके हो फिर भी नहीं हुआ, इसका मतलब वो डिफिकल्ट है, उसको सर्कल कर दो, उसके ऊपर फिर आएंगे आगे। पहचानने हैं कि ये क्वेश्चन सिरदर्द बन सकता है एग्जाम में। ओके जी। तीसरा, डेली नोट्स लिखने हैं, मैंने बता दिया, ये मैं मैथ का काम बता रहा हूँ। ठीक है सर, ये काम हो गया। जब एक बार पूरा सिलेबस ऐसे हो जाए, फिर रिसाइकल, दोबारा रिपीट, फिर हो जाए, फिर दोबारा रिपीट, ऐसे ही चलते रहना है। क्लियर है। दूसरा, एक और बढ़िया गाइडेंस, डू नॉट ट्राई टू कंटेन जीके एंड करंट अफेयर। कई बच्चे ये सोचते हैं जीके इतनी पढ़ दूंगा कि वहीं से आएगा। आप कितनी भी पढ़ दो, जिस दिन आप पढ़ लो ना, मेरे पास आ जाना। अगर आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन पूछो जो मुझे ना आए, 5 पूछो, 10 पूछो, आप जितने कहोगे उतने क्वेश्चन पूछूंगा, आपको एक भी नहीं आएगा। क्यों सर,
क्योंकि अगर एग्जाम को इर्रेलेवेंट जीके देनी ही है तो आप कितनी भी पढ़ लो, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है जो टीचर्स को भी नहीं आएंगे। अगर उसने मैथ भी इर्रेलेवेंट देना है तो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है जो टीचर्स को भी नहीं आएंगे। अगर उसने कोई चीज स्कोप से बाहर देनी ही है तो उसको कोई नहीं बीट कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि जीके के प्रोफेसर बन जाओगे तुम। सब्जेक्ट की नेचर को पहचानो, तो उसको कंटेन करने की कोशिश मत करो। क्या करो, पहले उसकी थ्योरी करो, उसके बाद उसके एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मैंने पहले बताया है वो करते रहो करते रहो करते रहो। अगर उसने रिलेवेंट पूछी तो आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, इरिलेवेंट पूछी तो कम आ जाएंगे, सबके कम आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है सर, समझ गए। अब एक और बात, यहीं से एक और काम की बात, डू नॉट ट्राई टू कंटेन अनएक्सपेक्टेड पोर्शन। पूरी जिंदगी में कभी भी अनएक्सपेक्टेड पोर्शन को कंटेन नहीं कर पाओगे, चाहे वो जीके में हो, मैथ में हो, इंग्लिश में हो, रीजनिंग में हो। मतलब क्या है इसका मैं ये बताता हूं। अगर वो एक सेट पैटर्न पर चला तो उसकी हम तैयारी कर सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड पोर्शन है उसकी हम तैयारी कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड की नहीं कर सकते। सर कर सकते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना बेटा, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन इतनी जगह से आ सकते हैं, पूरी जिंदगी लगा लो मैं फिर भी आपसे पूछ लूंगा, किसी भी सब्जेक्ट का नहीं आएगा आपको। अनएक्सपेक्टेड की तैयारी नहीं करनी। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन 30 में से 1 या 2 ही होंगे। जो 28 में हीरो होगा जॉब ले जाएगा बढ़िया रैंक के साथ, वो इनको भी पिटेगा बुरी तरह क्योंकि उसको टाइम मिल जाएगा। तो नेवर ट्राई टू कवर अनएक्सपेक्टेड पोर्शन, किसी भी सब्जेक्ट का हो। जीके थोड़ी सी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आ जाती है तो मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है ताकि तुम अच्छे से समझ जाओ कि अच्छा हाँ अनएक्सपेक्टेड आएगा तो क्या बीमारी होएगी। तो ऐसा नहीं है कि मैथ अनएक्सपेक्टेड नहीं आ सकता, तो इस चीज के लिए तैयार रहो। सर क्यों डरा रहे हो? आप तैयार रहोगे। एक दूसरा बच्चा है जो तैयार नहीं है, मैथ में ऐसा ही आएगा, देखो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही आएगा, लेकिन जब उसने ठान ही लिया कि सबका दिमाग खराब करना है, कर सकता है। तो एक बच्चा है जिसका दिमाग खराब हो गया, अरे यार ये क्या आ गया। एक आप हो, आप तैयार हो। सर हम कैसे तैयार हैं कि कोई भी चीज अनएक्सपेक्टेड आई तो उसका असर दूसरे सब्जेक्ट पर नहीं होने देना। ये ध्यान रखो कि अगर आपने अच्छी तैयारी की है, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पड़ोसी को भी नहीं आ रहा, आपने उस डैमेज को कंट्रोल करना है। आग एक घर में लगी है तो दूसरे घर में नहीं लगने देनी होती। फायर ब्रिगेड ने वहां तो लग चुकी, उसको इस तरीके से बुझाते हैं कि भाई साइड वाले में ना फैले। एक सब्जेक्ट में आग लगा दी एग्जामिनर ने, तो डरना नहीं, घबराना नहीं, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ हल्ला मचा दिया इसने, गड़बड़ कर दी, बट कोई नहीं, सब फंसे हैं इसमें, मैं अपना दिमाग खराब नहीं करूंगा। ठीक है भाई, जल्दी से क्वेश्चन को स्किप करके आगे जाता हूं, बाद में आके कर लूंगा। अनएक्सपेक्टेड को कभी भी टारगेट करके पढ़ाई नहीं हो सकती, ये हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, एक्सपेक्ट करना है कि अनएक्सपेक्टेड आ सकता है, तो उसको हम अच्छे से हैंडल करेंगे, उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दिमाग को खराब नहीं करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट में उसका असर नहीं जाने देंगे। नेक्स्ट, बी एक्सीलेंट एट एक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्टेड है उस पर एक्सीलेंट हो जाओ, जॉब आपके हाथ में है जी। ठीक है, जो लोग अनएक्सपेक्टेड पर एक्सीलेंट होने की कोशिश करते रहते हैं, इसी मार्केट में रहे रहते हैं, 3 4 5 6 7 साल लगे रहते हैं, जॉब नहीं निकलती, कहीं के भी नहीं रहते, इसी मार्केट में कुछ कंटेंट डेवलपर वगैरह बन जाएंगे या टीचिंग करने लग जाएंगे थक हार कर। ठीक है, वो भी अच्छी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो खुद उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बने, लोगों को गुमराह कर देंगे फिर। क्यों? क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आया कैसे तैयारी करनी है, वो इजीली खुद क्रैक नहीं कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं फिर, स्टार्टिंग की 12-13 मिनट आपके काम की। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। पेन नोटबुक डेफिनेटली आप लेकर बैठे हो, क्वेश्चन मेरे कराने से पहले आप खुद सोल्व करोगे, और जो इसका कंसेप्ट है उसको मैं प्यार से डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा मेरे भाई। ठीक है, डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। किसी भाई को अगर ये लग रहा है कि उसे आता है तो मुझे स्पीड में देख लो भाई। ठीक है, 2 गुना 1.5 गुना 2.5 गुना कोई दिक्कत नहीं, मैं प्यार से बताऊंगा। तो आज हमारे पास कंसेप्ट है इस वीडियो में a⁻n प्लस माइनस b⁻n, इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन। बीच में प्लस भी हो सकता है या फिर माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमने निकालने हैं तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक तो a प्लस b चाहिए, उन दोनों नंबर का सम चाहिए, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, दैट्स इट, दैट्स इट। कुछ भी निकाल देंगे हम इसमें से। अगर वो उसने ऐसे दे दिया a प्लस बी इजिकल टू 8, a इंटू बी इजिकल टू 15,
तो हम तोड़ ही पा रहे हैं 5×3 = 15, तो कुछ भी पूछ लो बता ही देंगे। अगर उसने ऐसा नहीं भी दिया तो भी निकाले जा सकते हैं सब कुछ, बताऊंगा अभी मैं आपको, ठीक। और अगर उसने a+b ना देकर a-b दे दिया, मान लो ये दोनों चीज़ें दे दी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि a+b से हम a-b निकाल सकते हैं। ये छोटा भाई ही तो है, उसके स्क्वायर से 4ab कम ही तो है इसका स्क्वायर, हमें सिर्फ ab चाहिए। तो हमें क्या चाहिए मेरे भाई, हमें दोनों नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, या उनका सम दे दो या उनका डिफरेंस दे दो, या फिर दोनों नंबर का सम और डिफरेंस दे दो, कुछ भी दे दो, हम इनसे प्रोडक्ट भी निकाल ही सकते हैं। तो हम ये चीज़ निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? सिर्फ 2 फॉर्मूले यूज़ करेंगे, सिर्फ 2 फॉर्मूले, ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक एक बार रिवाइज कर रहे हैं, अपने हिसाब से स्पीड को डिसाइड कर लीजिएगा। चलो देखो, ये क्या होता है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला यूज़ करूंगा ये वाला, और फिर मैं फॉर्मूला यूज़ करूंगा ये वाला। सिर्फ ये प्लस माइनस वाले आप देख सकते हो, है ना। ये दोनों फॉर्मूले हम कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? कर चुके हैं, इन्हीं को वहां पर लगाऊंगा, ठीक है जी। अब मैं लगाना स्टार्ट करता हूं। तो a² + b² क्या होएगा? ये होएगा a + b का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो ये भी आप निकाल पाओगे ये। तो अब मैं सम और प्रोडक्ट क्यों बोल रहा था? बिकॉज मैं चीज़ों को बेसिक मेरे नज़रिए में जैसे मैं देखता हूँ वैसे आपके दिमाग में सेट करना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको ये आता भी है तो देखते रहो, देखते रहो, स्किप नहीं करना, पाप लगेगा, ठीक है। 2 नंबर का सम और उनका प्रोडक्ट, उसी फॉर्म में चीज़ें आ गई। 2 नंबर का सम और उनका प्रोडक्ट, यही चीज़ें यहाँ पर यूज होंगी। जैसे ये है, इसको हम लिख सकते हैं a + b। देखो ये 2 नंबर का सम आ गया का क्यूब -3ab × a + b। ये फॉर्मूले पहले करवा चुका हूं, उम्मीद है कि रट गए होंगे। तो 2 नंबर का सम आ गया, देखो हर जगह, और यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया। यही 2 तो यूज करने हैं। तो एग्जामिनर करता क्या है, ये 2 दे के ये तीसरा पूछ लेगा, या फिर ये 2 दे के ये तीसरा पूछ लेगा, ये 2 दे के ये तीसरा पूछ लेगा। यही करता है, ये 3 लोगों का पेयर है, इनमें से कोई भी 2 दे के तीसरा पूछ रहा होता है वो। तो आपको समझ लेना है, क्या समझ लेना है कि a + b और ab, या फिर a-b भी हो सकता है, और an + -bn, इन तीनों में से 2 दे के तीसरा पूछने की आदत है उसकी, ठीक है। तो अब सर ये क्या होएगा? ये कोई दिक्कत नहीं है, वही वाला फॉर्मूला है, बस अब की बार ये फॉर्मूला लग रहा है, इसको अब की बार हम देख रहे हैं a² का स्क्वायर + b² का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² + b² का होल स्क्वायर -2 ऑफ a² b²। ऐसे देख सकते हो ना, इतना आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना मैं। एक बार सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा मैं, क्लियर है। तो ये a² b² आप कहां से लाओगे? ये तो आप निकाल ही सकते हो, an bn की फॉर्म है, सम और प्रोडक्ट से ही निकाल सकते हो, और ये प्रोडक्ट ही है। तो वही चीजें यूज हो रही हैं। तो अगर हमें ये दे दिए तो, और ये पूछ लिया, तो पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, ये भी निकाल देंगे, उसी से निकाल देंगे। a4 + b4 का होल स्क्वायर -2 ऑफ a4 b4, ठीक है सर। क्यूब वाला भी आपको पता है, तो ये भी निकाल देंगे। 6 वाला 2 तरीके से निकाल देंगे। ये किस चीज़ का स्क्वायर है? a³ का स्क्वायर है। तो a³ + b³ का स्क्वायर माइनस, ये नोट्स के अंदर ये गलत हो गया है ना, मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया गलती से, ठीक कर लेना उसको, कहीं शायद वो दूसरे वाले में मैंने लिख दिया, ठीक है। या फिर इसको देखो, एक तो पावर डबल वाला फॉर्मूला हो गया, एक ट्रिपल वाला, यही 2 चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, बस आगे बड़ी पावर्स पर यूज़ कर रहा हूँ यही 2 फॉर्मूले। पावर डबल करने के लिए ये मामला है, ट्रिपल करने के लिए ये मामला है। तो ये किसकी पावर 3 है? a² का क्यूब है ये, अभी रगड़ देते हैं। a² का क्यूब है ये ऐसे है, a² का क्यूब + b² का क्यूब, तो a³ b³ यूज होएगा ना। तो a² + b² का क्यूब -3ab × a + b, ठीक है, क्लियर है। तो ये 2 तरीके से आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इनसे हम इन तक जा सकते हैं। अब सर ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे? 2 मैंने छोड़ दिए, इनका भी इलाज करेंगे, टेंशन मत लो। ये बात समझ में आ गई? अगले पेज पर करें क्या? अगले पर जगह नहीं है, इसी पिछले पर करते हैं। ये जो भाई है, इसी का एक भाई मैंने आपको करवाया था, x5 + 1/x5,
करवाया था कि नहीं करवाया था? क्या बोला था? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। मैं फॉर्मूला को रिलेट कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को भूलें ना, ठीक है? ऐसे ही करवाया था और ये सेम फॉर्मूले से ही बनते हैं। इस पे भी वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूले यूज हुए हैं। अब जो करने वाले हैं उस पर भी वही फॉर्मूले यूज हुए हैं, है ना? अब की बार हम करने वाले हैं a5 प्लस b5, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू दिस विल बी x प्लस 1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x। क्यूब में से 3 गुना घटाते हैं। अगर x प्लस 1/x आपको दे दिया तो k³ माइनस 3 के करते हो, वही है। लेकिन यहां पर a³ प्लस b³ आ जाता है, तो भैया a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ये एक नया टर्म ऐड होता है। यहां पर यह टर्म क्यों नहीं है? क्योंकि x इंटू एक्स यहां पर भी था, x इंटू एक्स तो भाई कट के 1 बन गया, तो यहां पर यह टर्म नहीं है। तो आपको ये वाले तो सारे फॉर्मूले याद हैं, मैंने पहले करवा दिए हैं, तो बस ये सेम ही तो है। a² प्लस b² इंटू a³ प्लस b³, ठीक है? आगे माइनस होएगा, क्या माइनस होएगा? माइनस होएगा a प्लस बी। बस साथ में यहाँ पर आपने ये जो छोटे वाला है ना, ए बी वाला पोर्शन आता है ना, उसका ध्यान रखना है मेरे दोस्त। जो छोटी पावर है, बड़ी पावर 3 है, छोटी पावर 2 है, a² b² हो रहेगा। सर ये आपने बनाया कैसे? सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, इन दोनों को, ये वाला पोर्शन उठाकर यहाँ आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? इस पोर्शन को यहाँ पर ले आओ, वो सब मामला आता है। जो एक्स्ट्रा था मैं वहां पर ले गया, ये बन गया। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला दिस प्लस दिस, लेकिन मुझे यही चाहिए था तो मैंने एक्स्ट्रा माल उधर भेज दिया, ठीक है? एक बार करके देख लो, चलो एक बार आपके सामने अभी करके दिखा देता, 2 मिनट लगेंगे। a² इंटू a³ a5, b² इंटू b³ b5, ठीक है? a² इंटू b³, ओके जी, a² b³। इसी तरीके से a³ b²। तो यहाँ से हमने क्या किया? यहाँ से हमने a² b² कॉमन ले लिया। अच्छा जी सर, अंदर क्या बच गया? a प्लस बी, क्या यही है? हाँ जी सर। अब ये जो एक्स्ट्रा माल बचा है इसको मैंने भेज दिया उस साइड, ये हो गया नेगेटिव का, तो यही फॉर्मूला आ गया। तो ये चीज़ आप इससे याद रख सकते हो कि नहीं? बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माल आता है, ए और बी का प्रोडक्ट आता है, जो यहाँ पर कट गया क्योंकि ये रेसिप्रोकल चीज़ें थी, ये रेसिप्रोकल चीज़ें थी। यहाँ पर 3ab का माल आएगा। तो अब अगला कर ले। a7 b7 करवा दूं। a7 प्लस b7 इज इक्वल टू वही एक छोटा a³ प्लस b³। और अगर मान लो मैं जो भी बोल रहा हूँ एक आधी बार ऐसा हो जाए कि आपके समझ में ना आए, तो इसका मतलब वहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत ही मॉडरेट वे से चल रहा हूँ, ठीक? घटेगा भाई, प्लस वाला है तो घटेगा, प्लस वाला है तो घटेगा, ठीक है? तो छोटी वाली पावर क्या है? 3 a³ b³ a प्लस बी, खत्म, खलास। अब ये याद रह जाएंगे मेरे भाई, अब ये याद रह जाएंगे। इनको मैं रट के नहीं बैठा, ये जो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ वही अंडरस्टैंडिंग दिमाग में ले रखा है कि यहाँ पर छोटी पावर करूँगा और आगे सम तो आता ही है। इतना याद करके बैठा हूँ कि यहाँ पर ए बी एक्स्ट्रा होएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल की गुणा होकर यहाँ कट जाता है, यहाँ नहीं कटता। इसी फॉर्मूले से ये बना है, इससे ये नहीं बना। ये बाप है, ये बेटा है, ठीक है? तो मैं ये अंडरस्टैंडिंग लेके घूम रहा हूँ, ना कि मैं रट के बैठा हूँ। आप एकदम से मुझसे पूछोगे, 1 सेकंड का पॉज लेके ये ले भाई, बस कोई बर्डन ही नहीं है दिमाग पर, है? आपके दिमाग पर भी नहीं पड़ेगा। अब A9 B9 पूछ लो, A13 B13 पूछ लो, निकाल देंगे भाई, ठीक है सर? अगर उसने ये पूछ लिया तो देखो ये आप निकाल दोगे, क्यों? क्योंकि वो 2 नंबर का सम 2 नंबर का प्रोडक्ट देगा। ये आप निकाल दोगे क्योंकि सम प्रोडक्ट देगा। ये प्रोडक्ट का क्यूब ही है, ये सम ही है, खत्म। सब कुछ निकाल पाओगे सिर्फ 2 चीज़ों से, सम और प्रोडक्ट, या फिर डिफरेंस और प्रोडक्ट, कुछ भी दे दे, ठीक? क्लियर है? एम आई क्लियर हेयर? ये सारी चीज़ निकाल पाओगे? ओके जी, तो अब रगड़ दें काम को, थोड़े मोटे क्वेश्चन तो कर लें। चलो जी, अभी देखो वो वाइट कलर का है तो गुलाबी से करेंगे। इसको मैंने मान लिया है जी 3, इसको मैंने मान लिया है 2, तो ये क्या होएगा? मैं इस फॉर्मूले के आगे खड़ा हो जाऊंगा, या अभी आपको याद होना चाहिए a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4 यानी कि 5,
ये क्या होएगा a प्लस बी का क्यूब, ध्यान रखो मैं फॉर्मूले का आगे खड़ा हूँ, देखने नहीं दूंगा। a प्लस बी का क्यूब यानी कि 27 माइनस 3ab, तो 3 इंटू ए बी इंटू उसका प्रोडक्ट यानी कि 3, 3 3 9 दूनी 18 यानी कि 9। ठीक है, a4 b4 डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि इस 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ना कि ए बी, कई बच्चे ए बी कर देंगे। ठीक है, तो ए बी है 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है 4, दैट इज 25 में से 8 गए 17। अब a5 b5 निकाल लोगे खुद, एच डब्ल्यू है भाई, a7 b7 एच डब्ल्यू है, खुद निकालोगे है, क्योंकि बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पर टाइम नहीं लगाना चाह रहा। a6 b6 निकाल लोगे, एच डब्ल्यू है, या फिर चलो a6 b6 निकाल लेता हूँ, दूसरे वाले को एच डब्ल्यू कर देते हैं, दिस इज एच डब्ल्यू। ओके, a6 b6 कहाँ से निकालूँ मैं, क्यूब से निकाल लेता हूँ, तो a क्यूब बी क्यूब का होल स्क्वायर यानी कि इस 9 का होल स्क्वायर 81 माइनस ट्वाइस ऑफ ए क्यूब बी क्यूब, तो ए बी दैट इज 2, ए क्यूब बी क्यूब इज 2 का क्यूब 8, तो इंटू 8 81 माइनस 16। किसी भाई को कोई परेशानी हो तो वीडियो को पॉज करके खुद सोच सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, तो अगर आपको वो वाली चीज़ें याद हैं x प्लस 1/x वाली, मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव वाले निकाल सकते हो, नेगेटिव वाले निकाल सकते हो, सेम कंसेप्ट है डिट्टो। बस मैंने ये बताया था कि नेगेटिव वाले में यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, नेगेटिव वाला भी निकाल लेते हैं। a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी इसका छोटा भाई है, क्योंकि माइनस से निकालेंगे ना, तो माइनस में 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो पावर इवन वाली जो कि निकालनी पड़ेंगी हमेशा ऐसे, इनका कोई इलाज नहीं, ऐसे इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा, है ना, इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा, ये क्लियर है। ये भी ऐसे ही निकालनी पड़ेगी, ये भी, और ये भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक, अगर पावर इवन है तो ये भी ऐसे ही निकालनी पड़ेगी, ए क्यूब, या फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसका क्यूब भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर ट्रिपल कर सकते हैं। पावर जब हम ट्रिपल करते हैं तो साइन बीच में नेगेटिव चल जाता है, स्क्वायर करते हुए इवन करते हुए पॉजिटिव आ जाता है। जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ होपफुली आपको समझ में आ रही होंगी, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि पुरानी क्लासेस देख रहे हो सारी, ठीक है। तो चलिए जी अब करने की कोशिश करेंगे। तो वो वाला फॉर्मूला याद है कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने के क्यूब प्लस 3k किया था, प्लस बिकॉज माइनस वाला है प्लस, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम, ध्यान रखो इसी फॉर्मूले से तो ये बना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखो, अब खुद बताओ मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव कौन सा होगा, इसके लिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होएगा, बड़ा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिविटी लाते हैं तो बड़े बंदे बन जाते हैं हम। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ा यानी कि क्यूब वाला पॉजिटिव होएगा, प्लस बी क्यूब माइनस माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा जब नेगेटिव का होता है तो जुड़ता है, तो प्लस, और क्या होता है प्लस में ए माइनस बी, वही चीज़ जो हमें दी जाएगी ए माइनस बी, ये निकालने के लिए वही चीज़ प्लस होती है। लेकिन मैंने बताई इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ भी है, छोटी वाली पावर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब मेरे भाई नेगेटिव वाले में प्लस होता है, क्लियर है, और बड़ी पावर पॉजिटिव होगी, ये मैंने पहले लेक्चर में आपको करवाई है ऐसी अंडरस्टैंडिंग। तो अब ये भी खुद लिख लोगे, नोट्स में लिखे हुए हैं सारे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक आधा ना लिखूँ तो क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग जस्ट आपको दे रहा हूँ। तो ये सब हम निकाल सकते हैं, तो एक बार निकालने की कोशिश कर लें। तो ये निकालते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होएगा, इसका स्क्वायर है 9, 9 से 4ab कम होता है, तो 9 माइनस 4ab, 4 दूनी 8, 1, इसका स्क्वायर 1 है तो ये 1 होएगा। ठीक है, वैसे ये ऐसे दिख रहा है 2 1 कम 2, 2 प्लस 1 3, करने को सारे क्वेश्चंस को ऐसे कर रहे हैं, बट हम अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, ऐसे मत सोचना वैल्यूज तो टूट रही हैं, समझा रहा हूँ यहाँ पर है? एक मुक्के में दांत भी टूटेंगे फिर। चलो जोक्स पार्ट देखो, तो ये हम कर सकते हैं, a माइनस बी इज 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो आंसर इज 3। ये अब यहीं पर देखो, सिर्फ वहां पर पीछे नहीं देखना, a माइनस बी का होल क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस माइनस वाला है तो प्लस, ध्यान रखो बतेरे बंदे यहीं पर फंस जाएंगे साइन में ही, प्लस 3ab, a इंटू बी क्या है यहाँ पर, a इंटू बी है 2 इंटू a माइनस बी जो कि है 1, ठीक है।
ये हम कैसे करेंगे आपको पता है, ये हम इजीली निकाल सकते हैं, ये हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम सारे कर पाएंगे जी। ठीक है, ये एच डब्ल्यू दे दूँ, और जो ये ऐसे ऐसे एच डब्ल्यू दे रहा हूँ ना, जिनके अंदर ये निकालने हैं, जो कि क्वेश्चन नहीं है कोई, इनका भी मैं सॉल्यूशन नहीं करूँगा, इतनी जगह नहीं बचती ना, ये तो आप खुद कर लोगे। सॉल्यूशन नहीं दूंगा मैं इनका बोर्ड की एनोटेशन में भी, क्योंकि जगह नहीं मिल रही। इतना तो कर लोगे यार, जो एक्चुअल क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मैं देता हूँ वहाँ पर, ये पता है ना। एक आधा बच्चा बोल रहा था कि एक आधे क्वेश्चन सोल्व नहीं, वो ये वाले थे। ठीक है जी, और एक ये चीज़ मैंने पहले आपको बताई ही है कि ए प्लस भी छोटा भाई है, ए माइनस भी बड़ा भाई है। तो भाई साहब इसका जो स्क्वायर है ये इसके स्क्वायर से 4a भी बड़ा होता है। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाने पर 4a भी आता है, पता है ना। इसके स्क्वायर में 4a भी जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर आता है, पता है ना। कैसे भी इसको देख लो। ठीक है, नाउ आर वी कंफर्टेबल, चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, बेसिक हो रहा है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस कंसेप्ट के ऊपर। अब आगे बढ़ने से पहले ये सारे फॉर्मूले, इनके एक्सपेंशन लिख लो, इनको रट लो, 2-3 बार इनको लिखो, फिर ये लेक्चर अभी रोक के आपने ये काम करना है। ये सारी चीज़ें लिखो, इनको समझो, इनको रट लो। क्यों? क्योंकि मैं ये डायरेक्टली यूज़ करूँगा और अलग अलग तरीके से यूज़ होंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं इनके ऊपर, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपका टाइम खराब कर सकते हैं। दिमाग तो आपका पहले ही खराब है। ठीक है, ये करो, अब एक एक करके क्वेश्चंस को उड़ाते हैं भाई। चलो जी, देखो ये पूरा ए है, ये पूरा बी है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ रहे हो। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 144 माइनस 2ab। तो 2ab का मतलब है 2 इंटू ए इंटू बी, ये पूरा ए है यहाँ पर। तो यानी कि 5 दूनी 10 दूनी 20 ab, और ए बी क्या बता रखा है 3, तो 20 थी 60, यानी कि 84। ऐसे करना है इन क्वेश्चंस को, और करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो, कि यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर करो, लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए भाई, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, थोड़े से एफर्ट लगाओगे हो जाता है। अदरवाइज क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आएगा है, जो कि हमने निकालना है, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, 2a प्लस 2a इंटू 5b इज इक्वल टू 144। तो a इंटू बी की वैल्यू क्या दे रखी है, a इंटू बी की वैल्यू दे रखी है 3, तो 5 दिए 15, दूनी 30, दूनी 60, 60 उधर से घटेगा 84। ठीक है, तो अब की बार मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा क्वेश्चन, कोई फ़ायदा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग, मेरी स्ट्रेंथ ये नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं जानता हूँ उसको, उसकी नेचर को जानता हूँ, वो कहाँ से आया है उसे जानता हूँ। ये स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी तो एग्जाम में डरोगे नहीं, जाना पहचाना लगेगा सब, अरे ये तो वहाँ से आया, ऐसे लगेगा। देखो, उसने 2 नंबर का सम दे दिया, उसके मतलब a प्लस बी दे दिया, a क्यूब बी क्यूब दे दिया, देखो a प्लस बी दे दिया, a n प्लस बी एन दे दिया, ए और बी पूछ लेगा और क्या कर लेगा, मैंने क्या बताया, ये दोनों देखे ये पूछ लेगा, ये दोनों देखे ये पूछ लेगा, ये दोनों देखे ये पूछ लेगा। देखो कैसा क्वेश्चन है, डरना ही नहीं है ना, रगड़ दें काम को। चलो देखो तो फिर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और हो सकता है यहाँ पर एक आधे क्वेश्चन के अंदर आप नंबर तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाओ। इसमें टूट रहा है कि नहीं, अगर मैं 27 बनाऊँ, वैसे हो सकता है टूट जाए ना टूट जाए, एक आधे क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट करने में माहिर, मतलब कि सक्सेसफुल हो जाओ, तो ये मत सोचना वैल्यू पुटिंग से हो गया। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है, तुक्का लग गया तो ठीक, अदरवाइज मेथड आना ही चाहिए। मैं तो तुक्का लगाने की कोशिश भी नहीं करता, अगर डायरेक्टली दिख रहा है तो बढ़िया, नहीं तो काम करो, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, खाली बैठ जाए। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि 27 का क्यूब, माइनस 3ab, ए बी मतलब कि दिस इंटू दिस, यानी कि 2ab, तो 2ab, 3ab, ab ये पूरा a है, ये पूरा b है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी कि 27, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 27। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, मैंने इसी को एक्सपेंड किया है, दिस इज इक्वल टू 5427। तो अब एक खास बात बताता हूँ,
कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ दोनों जगह से ए प्लस बी कॉमन लिया जा सकता है। हाँ जी सर, ये रहा ए प्लस बी, ये रही ए प्लस बी की पावर 3। अगर ये भी ए प्लस बी से डिवाइड हो रहा है, ये भी ए प्लस बी से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी ए प्लस बी से डिवाइड होएगा। इन दोनों के डिफरेंस या सम से ही तो ये बनता है। हाँ जी सर, तो ऐसे 27 का क्यूब निकालने की टेंशन मत लिया करो, हमेशा कटेगा, क्योंकि इसकी नेचर ही है कटने की। कोई नहीं रोक सकता इसको कैंसिल आउट होने से। क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करना, 27 से काटो। कई बच्चों को डाउट आता है सर नहीं कटा तो क्यों नहीं कटेगा, कटना पड़ेगा, मजबूरी। ठीक है, उसके बाद 3 से भी कैंसिल आउट हो रहा है भाई, तो 3 से भी कैंसिल आउट कर देते हैं तीनों जगह। 3 से 18, 3 7 21। यहाँ पर है 27 इंटू 27, तो एक 27 तो एज इट इज पड़ा रहा, एक मैंने 3 से काट दिया, 3 में 27, 2 27 है, एक 27 एज इट इज, एक मैंने 3 से काट दिया। तो 27 निम में क्या होता है, ये 2ab उधर चला जाएगा, 2ab माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा। 27 निम में कितना होता है, 9 7 63, 6 9 दूनी 18 और 6 243 माइनस 67 इस इक्वल टू 13 में से 7 गए 6, 13 में से 6 गए 7, 176। उसने 2ab ही पूछा है तो 176। तो इन क्वेश्चंस को बहुत फास्ट नहीं करेंगे, समझते हुए करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस होएगी, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। देखो गेम को समझो, पहले एकदम से करना मत स्टार्ट करो किया क्या है। यहाँ पर हम गेम को समझेंगे, फिर बाद में एकदम से करना स्टार्ट कर पाएंगे, स्ट्राइक हो जाया करेंगी चीज़ें। देखो an प्लस बी एन की फॉर्म दी है, हाँ जी सर, a माइनस बी दे दिया, चाहे a प्लस बी दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो यहाँ से उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल पाओगे। तीन ही चीज़ों का तो कॉम्बिनेशन बताया है, a माइनस बी हो a प्लस बी हो फर्क ही नहीं पड़ता है ना, यहाँ पर प्लस माइनस हो फर्क ही नहीं पड़ता। ये दे दिया, ये दे दिया, तो ये आ जाएगा, और जैसे ये आ गया तो फिर ये आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों से फिर ये आ जाएगा। गेम समझ रहे हो ना, तो ये निकालना है, इजीली निकाल देंगे। चलो जी, तो यहाँ पर देखते हैं व्हाट वी कैन डू। इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि है 45 माइनस, ध्यान से करने हैं सारे काम, थोड़ी सी शांति करके, माइनस 2xy इज इक्वल टू 25। ठीक है सर, 45 में से क्या घटा दो कि 25 आ जाए, 20 घटा दो जी, ओके जी। 2xy, xy का डबल 20 है, तो xy की वैल्यू क्या होएगी 10, मुझे इसी की वैल्यू चाहिए थी। अब वो क्या होएगा, ये होएगा x माइनस वाई का क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब 125, प्लस यहाँ पर कई बच्चे मार्क आ जाएंगे, माइनस की आदत है, ये माइनस वाला है, प्लस होएगा, प्लस एक आधी बार मैं भी कर देता हूँ ये सिली मिस्टेक, बहुत फास्ट होता हूँ, तो प्लस 3ab, तो यानी कि ये xy दैट इज 10 इंटू एक्स माइनस वाई दैट इज 5, 5 दिए 15, 150 इसमें जोड़ेंगे तो 275 दैट इज ऑप्शन डी। और एक आधी बार ऐसा हो जाता है, जैसे मैं भी आपकी क्लास ले रहा हूँ तो कोई गलती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है भाई, हम भी आदमी हैं, आप भी आदमी हैं, एक आधी गलती हो जाए तो टेंशन मत लिया करो, सबसे हो जाती है। तो अगर मेरे से एक आधी गलती हो गई तो मैं क्या करूँगा, अब उस वीडियो को तो एडिट कर नहीं सकते, जो बोल दिया वो बोल दिया। मान लो इस बैच में गलती हो जाए, तो जो मैं आपको एनोटेशन दे रहा हूँ ना, जैसे ही मुझे पता चलेगा यहाँ पर गलती हो गई है, मैं एनोटेशन में बता दूंगा वीडियो में गलती होगी, ये ठीक है। ठीक है, तो कभी किसी क्वेश्चन में, अब आप क्या एनोटेशन को चेक करते रहोगे, नहीं, कभी किसी क्वेश्चन में डाउट आए कि यार ये गलत तो नहीं करवा दिया मैंने, एनोटेशन जाकर चेक कर लेना, वो ठीक मिलेगी पक्का। अगर आपको लगे नहीं वो तो ठीक नहीं मिली, ग्रुप में बता देना, मैं फिर ठीक कर दूंगा। तो देखो भाई, ये इसने पूछ लिया क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पर वैल्यूज बहुत आसान तो नहीं है, फ्रैक्शन में है, छोटी छोटी है, 3। हाँ, अगर मैं इसको दे दूँ 3/2 एक्स को, और वाई को दे दूँ 1, तो x को 3/2 दे दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, -1, 3 - 1 2। अगर आपको ऐसे वैल्यूज़ मिल जाए तो ठीक है, मिलनी ऐसे इतनी ईजी नहीं होती, ठीक है, हम उसी से करेंगे। देखो तो ये क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो b है y/2, तो यहाँ पर तो y/2 नहीं है, तो इसको बना लो, 2 से डिवाइड कर दो,
बना ली, एग्जैक्टली वैसी ही बना ली। अब ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का क्यूब, तो ए माइनस बी का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3ab, ए बी यानी कि दिस इंटू दिस, यानी कि x इंटू वाई बटे 2 3ab इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इज 1, दैट इज इक्वल टू जो भी हमने निकालना है। तो एक्स वाई की वैल्यू उसने बता दी है 3/2, तो इसकी जगह पर 3/2 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 13 दिए, यही हो रहा है क्या 39/4। अरे वो 13 नहीं यार, मैं दिमाग खराब हो, मैं क्या यार हद है, वो 13 नहीं है सॉरी 3 है, 3 तिये 9/4, वो 1 था ना, 3 तिये 9/4, तो 4 एकम 4, 4 और 9, हाँ गलती करती भाई, हाँ ठीक तो आ रहा है 13/4, ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट ये देखो, हमने ये निकालना है, तो एक बार तो इसकी शक्ल ही समझ में नहीं आ रही क्या निकालना है, एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, सारे ही आए हुए क्वेश्चन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं। 9 तिये 27 एक्स क्यूब प्लस 2 चौके 8 वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 9 दूनी 18। अब शक्ल आई समझ में, 3x का क्यूब है, 2y का क्यूब है, ये तो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो अभी रगड़ देते हैं मामले को, इधर रगड़ देते हैं, देखो बटे में 18 है, तो ये क्या होएगा, इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं फिर, या फिर यहीं पे करो यार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 15 का क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू ए बी, तो ये पूरा ए है ये बी है, तो यानी कि 3 दूनी 6, 6xy आएगा, और xy की वैल्यू उसने बता रखी होगी 6, तो 6 इंटू 6 36, 3ab इंटू ए प्लस बी जो कि है 15। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, तो ऊपर वाला 18 से तो नहीं कट रहा भाई, ये तो कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो 9 से तो कट रहा है ना, इसके अंदर 2 3 तो हैं, हाँ जी हैं, तो अभी काट देते हैं, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, ये है 15 15 15, तो एक 15 को तो मैंने सही सलामत छोड़ दिया, जो 2 15 थे उनमें से मैंने 3 और 3 काट दिए, 3 5 15, 3 5 15, 25 आ गया। ओके जी, अब ये कटेगा नहीं, तो यहाँ से और यहाँ से 15 कॉमन आ रहा है कि नहीं, मैंने 15 कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 25, यहाँ पर 15 कॉमन ले लिया, तो 4 तिये 12, 25 माइनस 12 बटे में 2, तो ये हो गया 13, 13 इंटू 25 बटे 2, बटे में 18 में कर चुका था। ठीक है, तो मतलब सब कुछ कर चुके हैं। 13 पंजे 65, 6, 13 और 6 2, 2 नहीं में 18, 2 7 14, 97.5, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है। और एक और बात मैं बता दूं ईमानदारी से, बिल्कुल मैं कभी भी आपको ऐसा नहीं करूंगा आपके साथ कि मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो मैंने पहले देखे हुए हैं कि नहीं देखे हुए हैं। अगर मैं ईमानदारी से अपना काम करना चाहता हूँ, आपको अच्छा सिखाना चाहता हूँ, तो देखने पड़ेंगे, देखने चाहिए, ताकि मैं उनको अच्छे से अरेंज कर पाऊँ, ठीक जगह पर सही क्वेश्चन कर पाऊँ। मैं जितने अच्छे से चीज़ों को जानता हूँ उतने अच्छे से सिखा पाऊँ। एक बार मैंने क्वेश्चन देख लिया तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं करती जब मैं पहली बार क्वेश्चन को देखूंगा तो, बट मैंने देख लिया तो मुझे पता है, तो मैं आपको ये झूठ नहीं बोलूँगा कि देखो मुझे तो 5 सेकंड में दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम्हें नीचा दिखा दूँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ दूँ, तो मेरा तो पर्पज ही खत्म हो गया। मैं तो रिजल्ट निकालना चाह रहा हूँ और मैं फालतू में कॉन्फिडेंस तोड़ रहा हूँ झूठा। अगर आप वाकई में नालायक हो तो नालायक बोलूँ तो आपको फ़ायदा होगा, आप हो नहीं फिर बोल दूँ तो आपको नुकसान होगा। तो मैं जिस वे से आप एग्जाम में कर सकते हो वो देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, प्रैक्टिकल वे। जॉब लेने के चक्कर में घूम रहे हैं हम, ऐसे फालतू में इंप्रेस होने के चक्कर में मत घूमो। तो भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 4a का क्यूब 3b का क्यूब, ठीक है, 4a माइनस, तो अब ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, तो पहले तो प्लस वाला चाहिए, तो ठीक है, तो प्लस वाला कैसे आएगा भाई, प्लस वाला तो इसका बड़ा भाई है, प्लस वाला इसका बड़ा भाई है, तो प्लस वाले का जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर से 4a भी बड़ा होता है, तो इसका स्क्वायर है 1, इससे 4a भी बड़ा होएगा, तो 4a भी क्या होगी 4 इंटू ये पूरा a है ये पूरा b है, तो 4 तिये 12ab, 4 इंटू 12ab, ab की वैल्यू है 1/2, तो 6 चौके 24, इसका स्क्वायर 25 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी
प्लस माइनस 5, इसने बता रखा होगा कुछ ना कुछ कि दोनों पॉजिटिव हैं, ए इज़ ग्रेटर देन 0, बी इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये 5 ही आएगा। ठीक है, अब मैं इससे ये निकाल पाऊंगा इजीली, तो निकालते हैं जी। ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी का क्यूब यानी कि इसका क्यूब 125 माइनस 3ab, तो ए ये पूरा है, तो 4 थी 12ab, यहाँ पर 12ab होना चाहिए और ab की वैल्यू है हाफ, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी यानी कि 5। ठीक ठीक है जनाब, 6 5 30 थी 90, 125 माइनस 90 दैट विल बी 35, सो दैट इज ऑप्शन डी। ओके, अगर मान लो कभी कभी आपको यहाँ पर वैल्यूज़ मिल जाए, मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या सेट होएगा, इसको मैं हाफ ले लूँ या फिर इसको मैं 1 ले लूँ, इसको मैं हाफ ले लूँ, तो हो रहा है सेट? ये तो नहीं होएगा। इसको अगर मैं हाफ ले लूँ, इसको ले लूँ 1, हो रहा है हाफ, 2 माइनस 3 माइनस 1, वो भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होएगा, कुछ क्वेश्चन में वैल्यू मिल सकती हैं। क्यों सर? क्योंकि वो वैल्यूज ऐसी हैं, वो मिल सकती हैं, दिख सकती हैं, एक आधे में नहीं दिख सकती। ठीक, जो मैं पहले बता चुका हूँ, आपको मेथड आना चाहिए। अगर पेपर में वैल्यू दिख गई तो बहुत ही बढ़िया, उनसे कर देंगे, नहीं दिखी तो ये आना चाहिए ना भाई। हम सीधा इससे करना स्टार्ट करेंगे, वो डायरेक्टली दिख गई तो बढ़िया है, इजी इजी वैल्यूज हुई तो, नहीं तो इससे करके आगे बढ़ जाएंगे। यही है, ये नहीं है कि मैं वैल्यूज रट के आ जाऊँ आपको कहा दूँ, कोई फायदा नहीं है। अब ये देखो, तो a माइनस बी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ लिया, तो जो उसने पूछ लिया ये तो बहुत इजीली आ सकता है। a माइनस बी चाहिए, a प्लस बी चाहिए, ओके जी, और a माइनस बी ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ a प्लस बी निकालना है, तो अभी निकाल देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें गिवन है, तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल पाओगे a b। देखो 3 में से 2 चीज़ें गिवन है, तो इसको मैं लिख देता हूँ a माइनस बी का क्यूब यानी कि 27 प्लस, माइनस मत कर देना, माइनस वाला है, प्लस 3ab इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 999। तो 9 से काट दें, 9 मैंने यहाँ पे काट दिया, 9 होती है 27, 9 से ये काट दिया 1 1 1, ओके। तो ए बी इज इक्वल टू 108। तो ए प्लस बी क्या होएगा? तो ए प्लस बी होएगा भाई साहब, ए प्लस बी बड़ा भाई है, उसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से 4ab बड़ा होता है, तो इसका स्क्वायर है 9 प्लस 4ab, तो 4 इंटू दिस 432 यानी कि 441, ये इसका स्क्वायर है, तो ये आएगा 21। मेन बात ये है, ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं, मेन बात ये है गेम समझ में आ रहा है कि नहीं, तो क्वेश्चन को पहचान लोगे वहाँ पर, इसीलिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बोल रहा हूँ, वहाँ पर क्वेश्चन को पहचान लोगे, वो ज़रूरी है। उसने कुछ, जब आपको गेम समझ में आता है ना, तो जो वो ट्विस्ट करता है ना क्वेश्चन, वो पहचानने में अच्छा रहता है। तो एक्सपेक्टेड में बेटर होना, यानी कि उसकी आत्मा तक जान लेना, फिर अनएक्सपेक्टेड को धुल देंगे एंड में, स्टार्टिंग में उसको भी नहीं धुल सकते। इतना अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना होता चीज़ों को, मैं खुद लाइटली नहीं लेता, मैं आज मौक दूंगा तो। स्ट्रेटजी से जो भी भटका गया, कितना भी धुरंधर बन जाओ आप, स्ट्रेटजी से जो भी भटका, जिसने टाइम को लाइटली लिया वो गया। टाइम की कमी है अपने एग्जाम में। देखो, तो x4 y4 निकालना है, तो इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो x प्लस वाई चाहिए, एक x इंटू वाई चाहिए। तो x इंटू वाई तो है नहीं, तो ये 2 चीज़ें दे रखी हैं, इनसे x इंटू वाई निकलेगा। अभी रगड़ देते हैं काम को। देखो जी, वैसे एक बार हिट एंड ट्रायल करके देखें, वैल्यूज़ निकलाएं तो 2 चीज़ों का प्रोडक्ट 8 है, तो 7 और 1, तो 7 का क्यूब है 343, नहीं बनेगी बात। 6 और 2 216, और 8 नहीं बनेगी। 5 और 3 तो ये और छोटे हो गए, बात बन नहीं रही है ना, रहने दो फिर, अपने मेथड से करें। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज ए प्लस बी का क्यूब 512 माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 416। 8 से काट दो, ये 8 का क्यूब है, 8 से काटने पर 64 आएगा, ये 8 से काट दिया, 8 5 40, 8 दूनी 16। 64 में से क्या घटाऊं कि 52 आ जाए? तो भाई साहब 12 घटा दो। ठीक है, 3xy इज इक्वल टू 12, तो इट मीन्स xy इज इक्वल टू 4। ओके, और एक बात अब ध्यान से सुन लो, जब भी आपको 2 नंबर्स का सम मिल जाए, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट मिल जाए, एक बार, हो सकता है पुराने एक आधे क्वेश्चन में मैं भूल गया हूँ, थोड़ी सी एक बात ध्यान रखो, सम और प्रोडक्ट मिलने पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं नंबर मिलने के, या फिर डिफरेंस और प्रोडक्ट मिलने पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर वो इंटीजर है तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो
कि 4 को ऐसे तोड़ूं कि 8 बन जाए, 4 को 2 नंबरों में तोड़ूं जिनका सम 8 हो। नहीं तोड़ सकते, अब आगे बढ़ जाओ। अदरवाइज जैसे ही सम और प्रोडक्ट आ जाए तोड़ने की कोशिश करो, नहीं तो मेथड से कर लो। सम और प्रोडक्ट आने पर, जब सम और क्यूब का सम है तो मेरे हिसाब से रहने दो यार, अभी मत झक मारो, बहुत ईजी है तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर ही मारो यार। डायरेक्टली दिख गया तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर मारो, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को 2-2 मेथड से चेक करेंगे, इतना टाइम नहीं होता, वाकई में इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, ये थोड़ी हर एक क्वेश्चन को इस नज़र से देखेंगे, जिस मेथड से स्ट्राइक हुआ करते रहेंगे भाई, आगे बढ़ते रहेंगे। बाद में जिन क्वेश्चन में हम फंसेंगे उनमें सोचने का टाइम निकालेंगे। जो ऑलरेडी किसी एक मेथड से निकल रहा है उसको क्यों छोड़ें, वहां टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। देखो तो अब ये निकालें, तो सबसे पहले तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ये होता है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 64, माइनस 2xy यानी कि -8, तो 14 में से 8 गए। कई बार ये भी भूल जाता हूँ यार, 56। आजकल मेरी सब्ट्रैक्शन थोड़ी सी वीक हो रखी है। x4 प्लस y4 ये क्या होएगा, ये होएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि 56 का स्क्वायर। कैलकुलेशन बूस्टर में बताया है कि 6 का स्क्वायर 36, 50 से 6 ज़्यादा है तो 25 में 6 जोड़ दो 31, माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा 16, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा 32 यानी कि 3104, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, एक्स वाई आर टू पॉजिटिव नंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, x4 y4 इज इक्वल टू 706, एक्स वाई इज इक्वल टू 15। ठीक है, 5 और 3 हो रहा है, ये 5 और 3 हो रहा है, 5 का 4 25 625, और क्योंकि x बड़ा है ना इसलिए 5 लिया है, 3 तो ये पावर 4 81 6 706 आ गया। तो कई बार ऐसे हिट एंड ट्रायल से, ये भी एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का, कई बार ऐसे मिल भी जाएंगे। तो 5 और 3 आ गए। अब उसने क्या पूछा है, 5 दूनी 10, 3 3 9 19। ठीक है, एक तो ये मेथड है। फिर दूसरे किस मेथड से करेंगे, एक्स और वाई गिवन है तो ठीक है, एक्स प्लस वाई निकालते हैं भाई। देखो निकालना ही पड़ेगा फिर बेसिक से। तो यहां तक जाना है तो धीरे धीरे जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई हमारे पास है नहीं है ना, माइनस 2xy माइनस 30। ऐसे हम जा पाएंगे, एक्स प्लस वाई मुझे निकालना है। ठीक है, ये तो यार लेंदी हो जाएगा, एक बार मुझे दिमाग लगाने दो। अगर मैं उससे बैकवर्ड आऊँ, अगर हम यहाँ से बैकवर्ड आएँ, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, उसी से बैकवर्ड आने में फ़ायदा है, बताता हूँ कैसे। तो अभी देखो मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ा, बट क्लियरली सोच पा रहा था मैं। क्यों क्लियरली सोच पा रहा था, इसका गेम समझ में आ जाता है। तो ऐसे मैं हिट एंड ट्रायल अंधेरे में तीर नहीं चला रहा था, मैं देख रहा था यहाँ से जाऊँ वहाँ से जाऊँ, कई बार वाकई में ऐसे देखना पड़ता है। ठीक है, अब की बार मैं क्या करूँगा, इससे बैकवर्ड आऊँगा तो इसको मैं कंप्लीट करूँगा ऐसे, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। गेम तो वही पूरे फॉर्मूले का ही है, सब कुछ वही फॉर्मूला ही चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर मैं जोड़ दूंगा एग्जैक्टली इसी चीज़ की वैल्यू। तो इसका स्क्वायर क्या है 225, उसका डबल क्या होएगा 450। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1156। अब ये 1156 देखना पड़ेगा किसका स्क्वायर है। तो 56 का मतलब है 16 का लेना देना है, 16 के स्क्वायर में 256 है, और इस 11 का मतलब है 3 का स्क्वायर न हो, कि 30 की लाइन में है मामला। तो 30 की लाइन में कोई मामला हो और 50 के मल्टीपल से 16 ज़्यादा या कम हो, तो 50 से तो कम ही होएगा 30 की लाइन में, 50 से 16 कम 34, 34 का स्क्वायर है ये। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34। ओके सर, उसके बाद फिर से दोनों साइड जोड़ेंगे, 2xy जोड़ेंगे। ओके जनाब, तो यहाँ पर 30 जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8।
एक बार जब आपको ये मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x इंटू वाई इज इक्वल टू 15, अब तो एटलीस्ट ये निकालने के लायक होने चाहिए ना। मैंने क्या बोला, जब दो नंबर का सम और दो नंबर का प्रोडक्ट मिल जाए फिर उसके बाद एक बार चेक करना बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है। इंटीजर हुए तो तुरंत मिलेंगे। दो नंबर का सम 8 है और हमेशा प्रोडक्ट को तोड़ना है। 5 3 15, 5 और 3 8, मस्त। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे एंड खत्म। समझ में आएगी नहीं बात। एक बार जब ये दोनों मिल जाएं तो वैल्यूज मिल जाएंगी, ये दोनों मिल गए तो ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ, SW दे दें आपको, करो। मतलब SW लायक था ना ये, कर लोगे ना। ए बी का हम कर ही लोगे। वैसे एक बार हिट एंड ट्रायल करके देखूं। अगर मैं इसको 2 दे दूं, क्योंकि सीधा दिख रहा है, इसको मैं 1 दे दूं तो 2 और 2 4 होएगा। इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, 2 का क्यूब 8 और 8 16। देखो वैल्यू सेटिस्फाई हो गई तो ठीक है, अब तो उड़ा देंगे। अदरवाइज HW में मैं पूरा सोल्यूशन भी बताऊंगा। देखो अब यहाँ पर क्या करें भाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, दोनों तरफ फॉर्मूला कंप्लीट करने में थोड़ा सा इजी रहता है मामला है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। फॉर्मूला कंप्लीट कर देंगे इसका। तो 2ab जोड़ना है, तो इस तरफ मैं क्या जोड़ूं, 2ab, यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी। 2/7 जोड़ दो, 2/7 जोड़ दो दोनों तरफ। यहाँ पर अगर 2/7 जोड़ोगे तो 5/7, 2/7, 7/7 यानी कि 1, 15 और 1 16, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो x प्लस 1/7x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, कई बच्चे डाउट में पूछ रहे थे। देखो अगर रूट 16 है तो उत्तर होएगा सिर्फ 4। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। यहां पर कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था, किस केस में 4 आ रहा है, किस केस में प्लस माइनस 4 क्यों आ रहा है, वो ही बताऊं। ये जो साइन है, इस साइन का मतलब है कि बड़ी वाली रूट बताना, बड़ी वाली वैल्यू बता दो। अगर देसी भाषा में बता दूं तो इस साइन का मतलब है मेरे भाई बड़ी वाली वैल्यू बता दो यार। तो 4, एक +4 है एक -4 है, तो हमेशा पॉजिटिव बड़ी रहेगी। और यहाँ पर कुछ ऐसा साइन लगा है क्या, नहीं लगा, तो यहाँ पर सारे केस कंसिडर होंगे। अगर ये साइन लिखा होता है तो यानी कि बड़ी वाली वैल्यू। ठीक, क्लियर है। जब वो खुद ये साइन दे दे, वो क्वेश्चन में देगा। कई बच्चे ऐसे करेंगे, अच्छा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो दोनों जगह साइन लगा देता हूँ, x इज इक्वल टू √16। सर ये साइन लग तो गया ना, ज़्यादा शान पट्टी नहीं करनी है, ठीक है। वो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ठीक, और स्मार्ट नहीं बनना। तो यहाँ पर आंसर विल बी प्लस माइनस ओ। नेक्स्ट HW। अगर मैं आपको HW दूंगा तो एक बार मैं रुको, एक बार वैल्यूज तो देखती ही लूँ उस क्वेश्चन में बैठेंगी कि नहीं। स्क्वायर है 2 and 1, अगर मैं इसको 2 दे दूँ तो बैठेगी नहीं, 16 चौके 64। 1 दे दूँ तो 1 और 2, 2 का स्क्वायर 4, तो भी नहीं बैठेगी, तो इग्नोर मारो। वैसे ही जस्ट मजे के लिए चेक कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है क्वेश्चन अगर मैं एक्चुअल में एग्जाम में ऐसे चेक करूँ, मैं सीधा रगड़ दूंगा, सीधी दिखेंगे नहीं। तो यदि दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनके घनों का अंतर होएगा वो भी, तो उनके वर्गों के मध्य कितना अंतर होगा, HW जितना अंतर होगा। होमवर्क अभी करो इसको, अगर ना होए तो एनोटेशन में देखना। यानी ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। HW हिंट दूं, दोनों तरफ x से डिवाइड करोगे फिर देखोगे, सिंपल है, नो बिग डील। HW डरना नहीं है इनसे, इतने सारे p इतने सारे क्यों, डरना नहीं है। अरे भाई यहीं तक तो जाना है, एक बार स्क्वायर तक आ जाओ फिर यहाँ तक आ जाओ, या पीछे से आ जाओ, कैसे भी कर लो। सात और 3 बैठ जाएंगे क्या यहाँ पर। 7 का क्यूब 343 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। 343 और 13 में शायद बैठ जाएंगे।
मैं काफ़ी बार इन क्वेश्चंस को कर चुका हूँ, तो प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है। तो इससे आप क्या करोगे, एक्स वाई निकल आएगा, वो भी निकल आएगा। ठीक है, चलो एच डब्ल्यू बहुत ज़्यादा नहीं देते, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। चलो, तो ये क्या होएगा, ये होएगा एक्स माइनस वाई का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, प्लस ध्यान रखना भाई प्लस नेगेटिव वाला है, प्लस कई बच्चे गलती करेंगे 3ab इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 316। वैसे 7 और 3 भी सेटिस्फाई हो रहे हैं ना। ठीक है, किससे कटेगा, ये 4 से कट ही जाएगा। 4 16, 4 7 28, 4 नहीं में 36। ओके, तो 3xy 16 में क्या जोड़ूं, तो 9 में से 6 गए, 3 7 में से 1 गए 6, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 21। जैसे ही आपको दो नंबर का प्रोडक्ट और उनका डिफरेंस या उनका सम मिले, तोड़ लो वैल्यूज। अब तो दिख रहा है डिफरेंस 4 है, 21 को तोड़ोगे 7 21। इसके बाद फिर हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे भाई साहब, इसके बाद फॉर्मूले से नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप फॉर्मूले से कर रहे हो, वैल्यूज नहीं निकाल रहे, आप वीक हो ऑनेस्टली। एक बार जब प्रोडक्ट आ जाए और सम और डिफरेंस कुछ गिवन है, तो एक बार चेक करना बनता है। ठीक है, अब तो रगड़ देंगे 343। अगर आपको डायरेक्टली ना दिखे कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये 343 नहीं, ये क्यूब नहीं है, ये है 49 का स्क्वायर यानी कि 2401। ठीक है, 0 1 और 24, तो ये कैलकुलेशन बूस्टर में बता रखा है कैसे, 2482। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। अब देखो प्रोडक्ट दे रखा है, 4 को तोड़ो ऐसे दो नंबर में जिनका सम 10 है, नहीं टूट रहे भाई, चुपचाप कर लो फिर इसको। ठीक है, हाउ यू विल डू इट, एच डब्ल्यू। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज 3 वेरिएबल स्क्वायर, इसी लेक्चर में करेंगे। 3 वेरिएबल्स स्क्वायर आइडेंटिटी, 3 वेरिएबल हैं, इसका मतलब क्या है, ए बी सी 3 है और स्क्वायर है उनका। ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है भाई, क्लियर। अब इस आइडेंटिटी के साथ आप खेलने के लायक होने चाहिए। क्या मैं खेलने के लायक बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। ये याद है, याद नहीं है तो याद कर लो, ऐसे अब तक होनी चाहिए थी, होती बेसिक। ठीक है, कि इस आइडेंटिटी के अंदर टोटल 3 चीजें हैं। एक तो a प्लस बी प्लस सी, उन 3 चीजों का सम है, अच्छा जी। एक दूसरा है उनके स्क्वायर्स का सम है, अच्छा जी, टोटल 3 वैल्यू हैं। और एक तीसरा है दो दो के जोड़े का सम है, ए बी बी सी सी है। ये 3 चीजें हैं, ये 2 भी है, मेनली ये 3 गैंग हैं। अच्छा जी, तो इन 3 में से कोई भी 2 देगा तो आपको तीसरी निकालनी आनी चाहिए, कोई भी 2 देगा। आपको ये पता होना चाहिए, लैंग्वेज पर ध्यान दो कि a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में 2 चीजें हैं। कौन कौन सी, एक तो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का डबल। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करूं, उसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक ए बी बी सी सी ए का डबल है। तो अगर कोई मुझे ये 2 वैल्यूज देगा तो मैं इसमें उसका डबल जोड़ूंगा तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। अगर कोई मुझे ये 2 चीजें देगा तो मैं इसके स्क्वायर में से ये घटाऊंगा तो इसका डबल आएगा। ठीक, एग्जाम्पल दूं, अगर किसी ने मुझे ये बताया कि इसकी वैल्यू कुछ भी मान लो 7 है और इसकी वैल्यू 4 है, तो मुझे ये पता है कि इसके स्क्वायर के अंदर यानी कि 7 का स्क्वायर है 49 के अंदर 2 चीजें हैं, उसमें से मैं एक घटा दूंगा तो वो दूसरी चीज आ जाएगी, ये वो दूसरी चीज है इसका डबल। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 22.5, इसकी वैल्यू 22.5 है। तो ऐसे खेलने के लायक होने चाहिए, 2-3 सेकंड में ये आ जाना चाहिए। इन 3 में से कोई भी 2 वैल्यू दे दे, तीसरी आ जानी चाहिए। लैंग्वेज लिख लो, ये नोट्स में क्या लिखोगे, ये लैंग्वेज, सिर्फ फॉर्मूला नहीं, ये लैंग्वेज। तो मैंने आपको क्या बोला, नोट्स लिख लो, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, फिर वो समझनी है, नोट्स को अपडेट करना है। तो ये ऐसे ही धीरे धीरे अपडेट होंगे। मैं सारी चीज़ें नोट्स में ऐसे लिख नहीं सकता, क्योंकि ये जो लैंग्वेज वगैरह है, ये जो टेक्निक्स हैं, ये हर एक क्लास के साथ अपडेट होती रहती हैं, नई नई चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं, मैं सोचता रहता हूँ, वो ऐसे फिक्स लिख नहीं सकते। तो नोट्स मैंने फॉर्मूले फिक्स लिख दिए। ठीक, क्लियर है।
अब आगे कुछ क्वेश्चन दूँ, अब देख लो भाई, ये मिसिंग वैल्यू निकालनी है आपको, जो भी खाली है। अब मुझे ये निकालना, मुझे एक बात पता है कि a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर में, यानी कि इसका स्क्वायर क्या है 36 है, इसका स्क्वायर है 36। 36 में दो चीज़ें हैं, अगर उसमें से मैं एक घटा दूंगा 20 है, यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि 36 में से अगर मैं 20 घटा दूंगा तो इसका डबल आएगा, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 8 है। रटना नहीं है, ये समझना है, मेंटली करो, ये सारी जगह भर दो मेंटली। इसके स्क्वायर में से ये घटाऊंगा तो उसका डबल आएगा, फिर आधा करना है, यानी कि 225 माइनस 83 बटे 2। रटना नहीं है, मैंने ये फॉर्मूला रटा नहीं है कि इसकी वैल्यू ये है ना, मुझे पता है इसके स्क्वायर में दो चीज़ें हैं, एक तो ये, एक इसका डबल, जो भी आएगा लिख लोगे, ठीक है। ये निकालना है, इसके स्क्वायर में दो चीज़ें हैं, तो इसके स्क्वायर में से, या फिर मान लो ये दोनों गिवन हो, कुछ भी मान लो 5 और 7, तो ये भी करेंगे। इसके स्क्वायर में से अगर मैं इसका डबल घटा दूं, यानी कि 228, तो ये आता है। दो ही तो चीज़ें हैं, उसका डबल और ये, उसका डबल घटा दिया तो ये आ जाएगा। इसके स्क्वायर में से 121 में से उसका डबल घटाना है, यानी कि -12 घटाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें दे दी, तो इसके स्क्वायर में ये दो चीज़ें हैं, तो इसका स्क्वायर कैसे बनेगा 5 प्लस उसका डबल, ये इसका स्क्वायर है, तो ये √19। खेल सकते हो कि नहीं खेल सकते, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 13, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स जेड इजिकल टू वाई स्क्वायर। ये एक बार मुझे सोचने दो, ये वही तो नहीं है 9 6 4 वाला, क्योंकि एक केस को वो इतनी बार यूज़ कर रहा है, वो वाला तो नहीं दिख रहा। 9 6 4, 9 और 6 15, 9 6 4, 15 में से 4 के, नहीं वो वाला तो यूज़ नहीं तो मैं आपको वैल्यूज़ बताता। 9 6 4 की वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है वो, ठीक है। चलिए जी, एक क्वेश्चन करते हैं, बताओ। तो अब आपको कैसे पता चलेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, सॉरी ये 3 गैंग हैं, इनमें से कोई भी 2 अगर आपको दिख जाए तो मान लेना यही वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है, यही वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ है फिर, ठीक। तो देखो, आपको a प्लस बी प्लस सी मिल गया, आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी मिल गया, सी स्क्वायर मिल गया, तो इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हो, आप ये निकाल सकते हो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, निकाल सकते हो कि नहीं? कैसे निकालोगे? इसके स्क्वायर में से, यानी कि 169 में से मैं अगर ये 91 घटा दूं तो इसका डबल आता है, मुझे तो ये निकालना है, तो 2 से भाग भी कर दूंगा, तो बताओ क्या आएगा। 9 में से 1 गया 8, 16 में से 9 गए 7, तो 39 ना, 2 3 6 2 में 18, यही आ रहा है क्या? 13 का स्क्वायर में से 91 घटाया, 9 में से 1 गए 8, ठीक है जी, 2 3 6 2 में 18। तो अब उसने क्या बताया है, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स जेड की जगह यहाँ पर मैं वाई स्क्वायर पुट कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर वाई स्क्वायर पुट करोगे तो वाई वाई वाई, हर जगह वाई है, वाई, तो वाई मैंने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 39। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू उसने बता रखी है, दैट इज इक्वल टू 13, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी जी 3। अगर वाई की वैल्यू 3 आ गई तो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 10, 13 में से 3 गए, ठीक है। और कुछ हमें पता है, y की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पर रखो, एक्स जेड इज इक्वल टू 9, तो 2 नंबर्स का सम 10 है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 9 है, तो यानी कि 9 एकम 9, सम और प्रोडक्ट आते ही इंटीजर्स होंगे तो हम खुद निकालेंगे, ठीक है। 9 एकम 9, तो z और x के बीच में फ़र्क कितना होगा, 9 और 1 के बीच में कितने का फ़र्क है, 8, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? ये बताओ 2017 टीयर 2 का एक क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। उसने ये पूछ लिया हमसे, तो पहले एक बार इसकी शक्ल सुधार ले। आपका यहाँ पर एलसीएम लेने का दिल कर रहा है, आपका यहाँ पर एलसीएम लेने का दिल कर रहा है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई जेड, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई जेड, तो इकट्ठा ही ले लो। यहाँ पर एलसीएम एक्स वाई जेड आएगा, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड आएगा, डिनोमीटर सेम होएगा, इकट्ठा ही ले लो। तो यहाँ पर जब मैंने एक्स वाई जेड एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो इससे अगर मैं एक्स वाई जेड को डिवाइड करूँगा तो एक्स बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं एक्स से एक्स वाई जेड को डिवाइड करूँगा तो वाई जेड बचेगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, ऐसे ही 2xy प्लस 2yz। मैं फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, एग्जैक्टली जैसे आएगा वैसे नहीं लिख रहा, फॉर्मेट में लिख रहा हूँ।
तो ये फॉर्मूला किसका है? ये है x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला, उसके स्क्वायर का फॉर्मूला। अब वो आपको ये वैल्यूज देगा और आपसे पूछ लेगा, या तो डायरेक्टली बता देगा x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, या फिर नंबर दे दिए। तो इनको जोड़ो जरा। जब आप इनको जोड़ोगे तो √3 से √3 गया, 2 + 2 4 + 1 5, तो 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो a + b × a - b, a² - b², 4 - 3 1 × 1, तो 1, उत्तर इज 25। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पर जब मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ ना मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन तो HW में दे दिए, दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? हाँ जी, रिकॉर्डेड है, लाइव में कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। तो 1 घंटे की क्लास दे रहा हूँ तो वो एटलीस्ट 2 घंटे के बराबर है। क्यों? आपके सॉल्यूशन का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आप खुद सोल्व कर रहे हो। HW अलग से मिल रहा है, उसमें तो कोई टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा। तो ये मैं सोचना 1 घंटे की क्लास आ रही है तो 1 घंटे की आ रही है, और मैं ऐसी भी क्लासेस 2 देने को तैयार हूँ। जिस दिन मेरी 2 बनेगी 2 दूंगा, 1 बनेगी 1, ठीक। और कोशिश करूंगा रेगुलरली 2 बने। देखो अब यहाँ पर देखो, एक चीज़ आपको याद करवाना चाहूँगा। जब भी आपको ये चीज़ मिले ना 1/a + 1/b + 1/c, या फिर कई बार ये मिलती है 1/ab + 1/bc + 1/ca, तो कई क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता है कि LCM लेने से बात बनती है। एक छोटी सी चीज़ बस याद करवा रहा हूँ। जब 1/a 1/b 1/c है तो ABC LCM लोगे तो ऊपर बनेगा AB + BC + CA, और जब ऐसे वाला केस है ABC LCM लोगे तो यहाँ पर ऊपर मिलेगा A + B + C। कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या लूँगा, यहाँ पर मैं एक बार LCM ले लूँ ABC, तो ऊपर है AB + BC + CA = 2। अब आपको स्ट्राइक होएगा, एक तो ये वाली गैंग है, एक ये वाली गैंग है, ये दोनों गैंग है, इसका मतलब A + B + C के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है कि नहीं है? उसमें ये तीन ही तो चीज़ें होती हैं। A + B + C का सम उसने दे रखा है, A² B² C², AB BC CA। तो अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि ABC की वैल्यू बता दो, तो ABC की वैल्यू आपने बतानी है। इसकी वैल्यू निकाल ली तो बता ही दोगे यहाँ पर रखकर, और इसकी वैल्यू तो निकली पड़ी है, ये बाकी की 2 गैंग यहाँ पर पड़ी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी A + B + C का होल स्क्वायर यानी कि 9 - 6। इसके स्क्वायर में 2 चीज़ें होती है, एक तो वो और एक इसका डबल, 2 से डिवाइड कर दूंगा यानी कि 3/2। खत्म बात। ABC की वैल्यू पुट कर दो, 3/2 बटे में ABC = 2। इट इम्प्लाइज दैट ABC इज 3/4। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट, छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के ऊपर भी बहुत सवाल आते हैं। इफ A² + B² + C² - AB - BC - CA = 0, then A = B = C। अगर ये चीज़ 0 के बराबर दे दे, या फिर A² + B² + C² = AB + BC + CA, तो इसका मतलब ABC तीनों बराबर हैं। क्लियर सर? इसका प्रूफ भी दे दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, क्योंकि इसके प्रूफ के रिलेटेड पहले हम काम कर चुके हैं, ठीक है। या फिर इसका प्रूफ नोट से कर लेना, बता देता हूँ। चलो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं सीधा बताता हूँ। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, तो 2 से डिवाइड करूँगा, और जो 2 मैंने अंदर दिया है, 2A², 2B², 2C², 2AB, 2BC, 2CA, उससे क्या बनेगा? 2A² आएगा, उसको मैं 2 हिस्सों में तोड़ूंगा, 2B² आएगा, उसको 2 हिस्सों में तोड़ूंगा, तो अंदर मैं कर पाऊंगा A - B का होल स्क्वायर + B - C का होल स्क्वायर। मैं ऊपर से बता रहा हूँ, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा तो भी इग्नोर कर देना, = 0। ठीक है, 1/2 × दिस = 0, 2 उधर चला जाएगा 0। कुछ नंबर्स के स्क्वायर का सम अगर 0 है तो इसका मतलब वो नंबर खुद 0 है। इसका मतलब A - B = 0, इसका मतलब A = B, इसका मतलब B = C, इसका मतलब C = हेंस प्रूव्ड। अगर ये 0 है तो ABC = सारे, ये याद रखना है। वो इसको कई तरीके से बताएगा। ये देखो, ये उसने डायरेक्टली बता दिया। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ABC का रेशियो क्या होगा? 1:1:1।
ओके जी। देन ये उसने बता दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। इसका मतलब एक्स वाई जेड आर इक्वल, एक्स वाई जेड सबको इक्वल पुट कर दो। सब की जगह 1 1 1 मत पुट कर देना, कई बच्चे यहाँ पर 1 1 1 पुट कर देंगे, या फिर 1 1 1 भी पुट कर दो। कब नहीं पुट करना बताता हूँ। उसी इक्वेशन को मैं चेंज करता हूँ एक बार। 3x4 प्लस 7y4 प्लस 5z4 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर वाई प्लस 7y स्क्वायर जेड प्लस 3z स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होएगा कैन नॉट से। बताता हूं क्यों, एक छोटा सा कंसेप्ट और सुन लो। ऊपर अगर मैं एक्स वाई जेड सबको इक्वल पुट कर दूंगा, अगर ये है तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, यहां पर सबको x के बराबर पुट कर दूं, एक्स वाई जेड को, तो ये भी x4 ये भी x4, तो 7 और 3 10 और 5 15x4। यहां पर भी सबको x के बराबर पुट कर दूं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x4, 5x4 7x4 3x4, 7 और 3 10 और 5 15x4 इक्वल टू 1। खत्म। यहां पर अगर सबको x के बराबर पुट कर दूं तो 15x4 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, 7 और 3 10 और 5 15x क्यूब। ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, तो उत्तर इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू पता है? नहीं सर, इतना जरूर पता है एक्स वाई जेड इक्वल है, बट ये नहीं पता एक्स क्या है। बता पाओगे? कैन नॉट से। तो जब ऊपर और नीचे पावर सेम हो, यहां पर पावर 4 है, यहां पर 2 और 2 है, तो 1 पुट कर दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक ही आएगा। ठीक है, अगर इक्वल है तो भी 1 पुट कर दो। इस कंसेप्ट में बता रहा हूं, ऐसे नहीं कि ये पूछते ही कहीं पर भी 1 पुट कर दोगे। अगर ये सारे इक्वल हैं तो सबको x के बराबर मानने की जरूरत नहीं है। जनरली ऊपर नीचे पावर सेम देता है, 1 पुट कर दोगे तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। 7 और 3 10 और 5 15, 7 और 3 10 और 5 15, खत्म 1। अगर पावर ऊपर नीचे अलग अलग है तो कैन नॉट से आ जाए। ये बताओ। तो यहां पर उसने क्या किया है, यहां पर उसने 1 बाई एक्स की जगह अगर मैं a कर दूं, 1 बाई वाई की जगह अगर मैं b कर दूं, 1 बाई जेड की जगह अगर मैं c कर दूं, अब आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ताकि हम लोग देख ना पाए, उसने बस रेसिप्रोकल करके दे दिया है। 1 बाई एक्स का स्क्वायर, 1 बाई वाई का स्क्वायर, 1 बाई जेड का स्क्वायर, 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई, 1 बाई वाई इंटू 1 बाई जेड। ऐसे रेसिप्रोकल करके भी आइडेंटिटी दे सकता है एक आदमी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई जेड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ये बताओ। अगर ये ट्रू है तो ए बी और सी में क्या संबंध है? देखो, अब इसमें उसने संबंध बताया कि ए बी और सी इक्वल नहीं है, ए और बी इक्वल नहीं है, सी इक्वल है। हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं। सबसे इजी चेक करने का कौन सा ऑप्शन है? डी वाला। हम तीनों को इक्वल पुट करके देख रहे हैं। अगर एक कंडीशन ने भी ये सेटिस्फाई कर दिया, अगर ये सारे इक्वल निकले, तो ये तो झूठ हो गया ना। मान लो 1 1 1 पुट करने पर ये इक्वल निकला है, ये बंदा बोल रहा है बी और सी इक्वल नहीं है, मैंने तो इक्वल करके ट्रू कर लिया, ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है। भाई एक कंडीशन तो ऐसी है ना जिसमें इक्वल है, तो ये नॉट इक्वल वाली तो कंडीशन फॉल्स होगी। हमें एक ही चीज चाहिए होती है किसी को फॉल्स करने के लिए। फिर से बताऊं, जब ऐसे केसेस में जनरली एक तो उत्तर होगा कि सारे बराबर हैं। अदरवाइज इस कंडीशन को अगर मैं चेक करना चाहता हूं तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, या फिर ये 3 है, या 4 है, या ये 2 है, 2 है, ये 1 है, कुछ भी। तो मैं चेक करूंगा जो ट्रू है उसको पहले। तो मान लो ये वाली सेटिस्फाई कर गई, जो कि करेगी, तो ऊपर वाली झूठी हो गई, क्योंकि ऊपर वाली में उसने बोला है कि ये तभी ट्रू होगा जब ए और बी इक्वल है और सी नॉट इक्वल हो। लेकिन सी इक्वल में ये ट्रू प्रूव हो गया, तो ये तो गलत हो गया ना भैया। इक्वल में प्रूव हो रहा है, हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जिसमें ये प्रूव हो रहा है। तो करने के लिए एग्जाम में ऐसे करेंगे, अदरवाइज अब बेसिक से करते हैं। कैसे सर? देखो, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, ये ऐसे है ना, प्लस 2bc प्लस 2c है।
अब अगर ये सारी चीज़ें उधर जाएंगी तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2 सारे कट जाएंगे, a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू दिस। इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। दैट्स इट। इससे अगले लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं 3 वेरिएबल क्यूब आइडेंटिटीज। ठीक है, उम्मीद है कि आप मेहनत कर रहे होगे। मेहनत करो भाई, मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ। अब की बार रिजल्ट लेकर आते हैं सॉलिड वाला, बहुत ही बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अपने ऊपर भरोसा। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, बाय।